अभिभावक है वो 1100 रुपए में इतने सामान जितना कहा गया 2 ड्रेस, जूता, मोजा और स्वेटर, क्या खरीदा जा सकता है? तो अगर नहीं खरीदा जा सकता तो मान्यवर उसके अभिभावक उसका उपयोग दूसरी जगह कर लेता है। तो क्या ये सुनिश्चित करेंगे कि इस तरह की कोई व्यवस्था करें कि जिससे उसको बच्चों को वो उपलब्ध हो सके, उसका ड्रेस उपलब्ध हो सके, बैग उपलब्ध हो सके, जूता मोजा उपलब्ध हो सके और स्वेटर उपलब्ध हो सके? इस तरह के कोई पारदर्शी व्यवस्था बनाएंगे कि बच्चों को निश्चित रूप से उपलब्ध हो सके। इसलिए 1100 में वो खरीदा नहीं जा सकता। माननीय मंत्री जी उत्तर आ जाएंगे। कोई व्यवस्था नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, जो माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है, ये मूल प्रश्न में इसकी बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है, कोई भी सवाल नहीं लिया गया है, इसीलिए इसकी जानकारी यहां पे नहीं है। लेकिन फिर भी मैं अलग से जानकारी दे दूं कि 1100 रुपए में जो उन्होंने चिंता जताई है, बाहर अगर मार्केट में जाएंगे तो इस तरह की व्यवस्था बनाई गई है। जब सरकार ने 1100 रुपए की धनराशि बनाई है तो एक पैकेट बना करके उसके अंदर जो जो चीजें सरकार ने बनाई है, 2 ड्रेस, जूते, मोजे, बैग, ये सारी चीजें उपलब्ध है मार्केट में। माननीय वीरेंद्र जी, आप माननीय वीरेंद्र जी, जिनका मूल प्रश्न है, मूल प्रश्न करता आप पूछिए। आप पूछिए माननीय है कि जो मूल प्रश्न करता उनको पूछते जो माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है, इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि उसकी कोई क्वालिटी नहीं है। और उसके बाद 1100 में अगर ड्रेस मिल जाए तो माननीय मंत्री जी बता दें कि किस दुकान से हम लोग को ड्रेस मिलता है, हम लोग चल के वहीं से खरीदें। सदन को गुमराह करने की या अगर व्यवस्था कर दे तो उसका जो है मूल्य जो है रेट बढ़ा दे, उससे गरीब का भला नहीं हो पाएगा। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, इसमें जो सिली सिलाई ड्रेस देने की व्यवस्था थी मान्यवर, प्लीज, जो सिली सिलाई देने की व्यवस्था थी उसमें उसकी नाप के बच्चों को कपड़े नहीं मिल पाते थे मान्यवर, और वो सबसे बड़ी परेशानी वही थी। तो लोगों की ये मांग भी थी विशेष रूप से कि अगर वो अपने आप अपनी ड्रेस बनवा लें, सिलवा लें, तो उनसे कम नाप के उनको मिल सकते हैं। और उसके बाद अब जवाब दे लेने दीजिए, आप जवाब बोल रहे थे तो मैं बोला नहीं। सवाल यह है कि अब ये तो सही है कि अगर आप ये चाहेंगे कि हम 1000 रुपए मीटर का कपड़ा खरीद के हम 2 ड्रेस बनवा लें तो कैसे संभव है? अब ये लेकिन बच्चों के लिए ये ज्यादा उपयुक्त समझा गया कि अगर उनको नगद पैसा दे दिया जाए तो अपनी मनपसंद का कपड़ा वो ले सकते हैं और सीधे सीधे उनके खाते में इसीलिए भेजने की व्यवस्था की गई। इसके पहले बहुत से सवाल उठते थे, जब जूता मोजे की बात आई वाले वक्त तो उसके ऊपर भी छोटा बड़ा की बात आ गई। तो कम से कम जो हमारे सामने जो व्यवस्था थी उसी में से रास्ता निकाला गया और यही उपयोग समझा गया कि हम उसको नगद दे दें और नगद में जितने रुपए क्वांटिफाई किए गए मानवर इसमें खरीदा जा सकता है। हम निश्चित रूप से ये कालम सदन के सामने जानकारी दे रहे हैं माननीय नेता प्रतिपक्ष। माननीय मंत्री जी, क्योंकि माननीय सदस्य ये पूछ रहे हैं कि वो जगह बता दें जहां मिल सकता है, तो माननीय मंत्री जी से मैं चाहूंगा कि कम से कम वो जगह बता दें जहां 1100 रुपए में बच्चों की ड्रेसेस आ सकें और 2 ड्रेसेस आ सकें। और मेरा एक छोटा सा सवाल है कि माननीय मंत्री जी डीबीटी बंद तो नहीं कर देंगे बच्चों की? न बंद करेंगे और न बंद करने का कोई इरादा है। साथ ही साथ हर जिले में ऐसी स्थिति है, हमारे पास मार्केट ऐसी स्थिति है हर जिले में कि जिसमें जगह बताएं। जगह स्थिति की सवाल नहीं है। जब ये सवाल ये कह रहे हैं कि 1000 रुपए का, मैं ये कहता हूं, मैं माननीय मंत्री से कहता हूं कि आप तो 2 डबल इंजन की सरकार है, आपको 1000 रुपए वाला कपड़ा खरीदवाना चाहिए बच्चों को, क्यों नहीं खरीदवा रहे आप? माननीय अध्यक्ष जी, ये अपने आप में बहुत बड़ा डिबेटेबल है माननीय। हमने पूरी तरीके से सोच समझ के निर्णय लिया है कि बच्चों की जो पोशाक हो वो उनकी नाप के हिसाब से हो, उनका नेकर, उनकी कमीज। महोदय, नाप अलग होता है, क्वालिटी अलग होती है। नाप अलग विषय है, क्वालिटी अलग विषय है। नाप पहले जरूरी है, क्वालिटी से कॉस्ट आती है, नाप से कॉस्ट नहीं बढ़ती है। नाप पहले जरूरी है, क्वालिटी बाद में जरूरी है। नाप पहले अब ये
नाप की पोशाक मिले मान्यवर, ये ज्यादा जरूरी है मान्यवर। अगला माननीय मंत्री जी, क्वालिटी पे बात हो जाए, सिलाई तो ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन सवाल क्वालिटी का है।